एक सच्ची घटना है। एक गरीब माँ थी। उस माँ के 20 साल तक कोई संतान नहीं हुई। गरीब थी तो संतान नहीं हुई। 20 साल बाद एक बेटा हुआ। जब बेटा हुआ तो डॉक्टरों ने बताया कि बेटा तो हो गया लेकिन उसकी एक आंख नहीं है। मैया ने कहा तो क्या हुआ, तब भी मेरा चांद का ही टुकड़ा है। डॉक्टर बोले कि थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप में से कोई एक आंख निकाल के दे देना, मैं ऑपरेशन कर दूंगा, आंख आ जाएगी। मैया बोली मैं दे दूंगी। बच्चा पैदा हुआ तो गरीब माँ का वो पति जो था वो 1 साल बाद एक्सीडेंट में मर गया। पति मरा, मैया बच्चे को पालने लगी। धीरे धीरे लाला 5 साल का हो गया। मैया ने गांव के स्कूल में एडमिशन करा दिया। बच्चा पढ़ने जाने लगा। माँ रोज छोड़ के आती, रोज लाती। थोड़ा और बड़ा हुआ, 8 साल का हो गया। मैया घर घर झाड़ू पोंछा करती, बच्चे की फीस चलाती। बच्चे को दुखी नहीं रखा। मैया ने थोड़े दिन बाद ऑपरेशन कराया, एक आंख निकाल के बच्चे को दे दी। कानी हो गई, और कानी भी हुई और थोड़ी कुरूप भी थी, मतलब सांवरी सी थी, कारी सी। तो जब भी बच्चे को छोड़ने जाती थी तो जो बच्चे के दोस्त थे वो कहते थे क्यों रे, ये कौन है, ये तेरे घर की नौकरानी है क्या? बच्चा बड़ा अजीब लगता सुन के। तो माँ से बोलता देख मैया मैं बड़ा हो गया हूँ 10 साल का, अब तू मुझे छोड़ने मत जाया कर। बच्चे कहते कि ये तेरी नौकरानी है, मुझे बेइज्जती लगती है, नहीं जाऊंगी, अपने अच्छे से जाना और अच्छे से आना। ठीक है महाराज। धीरे धीरे बच्चा और बड़ा हुआ। हाई स्कूल 12th पास करके स्कूल से, और वहां से बच्चा बाहर पढ़ने चला गया। मैया 10 घर में झाड़ू पोंछा करती, सुबह से शाम तक 30-40 हजार रुपए महीने और मजदूरी करके आती, बच्चे को भेजती। पढ़ा लिखा करके बेटा विचार करती एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी, मैं भी किसी अधिकारी की मां कहलाऊंगी, इतना पढ़ाऊंगी अपने बेटे को। महाराज 5 साल बाद फोन आया एक मैया को, टाइम से पैसे जाते थे। एक फोन आया माँ को कि माँ तेरा बेटा डीएम बन गया, माँ तेरा बेटा डीएम हो गया। मैया पूरे गांव में लड्डू बांट रही, अरे मेरा बेटा अधिकारी हो गया, अब तो मैं ऊंची सी कुर्सी पे बैठूंगी, मुझे लोग बोलेंगे कि मैं डीएम की माँ हूँ। अरे अब मेरे जितना पैसे वाला कोई नहीं, मेरे सब दुख दूर हो गए, मेरी पूरी मेहनत सफल हो गई। सबसे चिल्ला के मैया कह रही। लेकिन 1 साल तक बच्चे का फोन नहीं आया। माँ इंतजार करती कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा। फिर चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था माफ करना मैया, मैं तेरे तक नहीं आ पाया, तू अपना ख्याल रखना, पैसे की जरूरत नहीं है। माँ सोचने लगी फिर आएगा। 6 महीने बाद एक चिट्ठी आई, माँ माफ कर देना, मैं तुझे बुला नहीं पाया, मैंने एक बड़े अधिकारी की बेटी के साथ शादी कर ली। मैया व्याकुल है, सोच रही इतना पढ़ाया लिखाया, इतनी मेहनत की, इसने शादी में नहीं बुलाया, चल कोई बात नहीं, बेटा है मेरा। महाराज फिर करेक्ट 1 साल बाद एक फोन आया, एक चिट्ठी आई, माँ माफ करना, तुझे तेरे पास तक बहू को नहीं ला पाया, तेरे घर में एक नाती आया है, मतलब बहू के एक बेटा पैदा हुआ मैया, इसलिए बहुत खुशी है। अच्छा जो माताएं होती ना बूढ़ी सी, वो सब बर्दाश्त कर ले, लेकिन नाती का मुख देखे बिना नहीं रहेंगे। नाती जरूर चाहिए, लड़का बहू न बोले वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नाती जरूर चाहिए। अब नाती के लिए इतनी व्याकुल है, मैया ने 10-20 हजार के खिलौने खरीद लिए। नाती के लिए वस्त्र, बहू के लिए कपड़े, बेटे के लिए कपड़े, कपड़ों की पोटली बनाई। माताओं को शर्म नहीं होती है, मतलब जो बूढ़ी माताएं हो जाती है उनको लगता है कि सब दुनिया बहुत अच्छी भोली सी है, जैसी वो होती है। बड़ी सी पोटली बना के
रखी और मैया चली घूमने, बाहर निकली, बोली अब बेटे से ही मिलना है, नाती को देखना है। नाती से मिलने के लिए जा रही, जैसे तैसे जो चिट्ठी में पता लिखा था उसी पते के अनुसार पहुंची। एक चपरासी बाहर खड़ा था ऑफिस के, इधर आ भैया। रिक्शे से मैया उतरी, कुरूप सी थी, कानी और थी, आंख दे दी, साड़ी महली सी पहने, तो गठरी बांध के और गठरी नीचे रखी। चपरासी सी बोली इधर आ, ये फलाना नाम है, मेरा बेटा इधर ही रहता है क्या? चपरासी बोला कौन हो? जो आपके साहब है ना उनकी मैं माँ हूं। चपरासी बोला तुम्हारे जैसे भिखारी रोज आते, चलो निकलो, 10-20 रुपए चाहिए, लो निकल जाओ। ऐसे तेरे जैसी कुरूप भिखारिन रोज आके मेरे साहब को माँ बोलेंगी, मैं बता नहीं दूंगा उनको। माँ बोली मैं सौगंध खाती हूँ, मैं उसकी मैया हूँ, एक बार खबर दे दो। बोले नहीं। तो बोले काम कर, क्या? तू मेरी पोटली यही रख ले, मैं खुद चली जाऊंगी, बस एक बार ये चिट्ठी देख लिया, उसी का राइटिंग है, उसी का लिखा हुआ है। ठीक है। चिट्ठी देख के चपरासी ने अंदर जाने दिया। महाराज साहब अंदर कमरे में थे, बहू किचन में थी और जो नाती था वो पालने में झूल रहा था। मैया बूढ़ी थी, न बहू को देखा न बेटे को, सीधे नाती को उठा लिया। जैसे ही नाती को उठाया सो बहू किचन से भागी, बोले अरे साहब जल्दी बाहर आइए, बच्चा चुराने वाली आई है। अरे साहब जल्दी बाहर आइए, ये से साथ पैसे नहीं मिले, ये बच्चा चोर है, इसे देखो तो सही। इतनी महली कुचैली साड़ी बांधे, कुरूप सी, कोई गरीब है, इसकी झोली में पैसे डाल दो। साहब बाहर निकल के आए, माँ पे एक निगाह गई, सो माँ ने एकदम छाती से लगाया, लाला मुझे भूल गया क्या? अरे लाला तो 7 साल है गए, तुम वो से मिलवे को ना आओ, पूत हमारी जान निकली जावे तो उसे मिलवे के लिए एक बार गले लगा ले। साहब बोले दूर दूर से बात करो। बीवी बोली कौन है? बोले माँ बोली मैं इसकी माँ हूँ। बीवी बोली ये सच कह रही है? ये भिखारिन मैया सी, ये कुरूप सी, ये कानी सी, ये तुम्हारी माँ है? अब महाराज साहब को ये लगा इतने बड़े घर की लड़की है, मेरी माँ को देख के सोच रही है कि मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बोले नहीं नहीं ये मेरी माँ नहीं है, ये तो झूठ बोल रही है, पता नहीं कौन है, कहां से आ गई बुढ़िया, चल निकल। धक्का मार के साहब ने कमरे से बाहर निकाल दिया। महाराज ऐसा मालूम पड़ा माँ को ऐसे पहाड़ टूट पड़ा हो। वहां से चुपचाप नीचे आई और बुजुर्गों नीचे आकर के मैया चपरासी से बोली कि जो मैं बोलूं वो लिख दे कागज में। साहब ने एक चपरासी ने चिट्ठी लिखी, इस पे माँ ने अपने पूरे शब्द लिखवा दिए। साड़ी की किनारी में वो पर्ची बांध के और महाराज मैया पुनः वापस गई। नीचे एक कमरा था, उस कमरे में पंखा लगा था, साड़ी उतार के डाली और फांसी लगा ली। जैसे ही फांसी लगाई तो सबसे पहले बहू नीचे आई और बहू नीचे आई तो वो लटकी थी वहां पे, तो एकदम चिल्लाई साहब गजब हो गया, अरे ये जो अभी भिखारिन आई थी वो तो उसने तो फांसी लगा ली, यही जल्दी बाहर आओ। साहब नीचे उतर के आई, जो मैया को फांसी पे लटको देखो। महाराज मैया के पैर पकड़ के फांसी से मैया उतारी और नीचे बैठ गए। जमीन पे सर को पटक दी, अरे माँ तेने तो गजब कर दी। पत्नी बोली इसकी कोई साड़ी में कुछ है? साड़ी का वो पल्लू खोला, उस चिट्ठी में लिखा था लाला जाने पूरी जिंदगी है गई मेहनत करी, आज 20-25 साल हो गए पूत, मैं सोच रही थी कि तू बड़ा अधिकारी बनेगा, मेरी सेवा करेगा, बहू आएगी वो सेवा करेगी। लाला हमने बड़े दुख में तो को पालो, और जो तू कह रही हूँ पूत तो को पता नहीं, तेरी बचपन में एक आंख नहीं थी, मैंने आंख तुझे दान में दे दी। लाला ये बूढ़ी मैया हमेशा तुझे एक आशीर्वाद देगी कि हमारा पूत हमेशा बड़ा आदमी बना रहे, जोड़ी सलामत रहे। लाला जिंदगी भर कुछ भी करना, लेकिन कहते हैं दादा कि पूरा जीवन व्यर्थ हो जाए आपका, कुछ न कमा पाओ, कुछ न खा पाओ, माँ बाप का आशीर्वाद अगर एक बार लग गया
कितनी भी धर्म, कितने भी तप करना, और माँ बाप अगर घर में परेशान है तो आप किसी काम के नहीं हो। माँ की दुआ कभी खाली नहीं जा सकती। विद्वान ने लिखा है, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। के अपने घर से सुख जाएगा कहाँ, बदलेगा नसीबा एक रोज मेरी माँ। तेरी खुशी मेरी खुशी, तेरा गम मेरा गम, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई, मैया बर्फी इमरती जलेबी खाई रबड़ी मलाई। तेरी ममता से मीठी नहीं कोई मिठाई, यहाँ माँ समझा रही है लाला मत जावे। भगवान बार बार कह रहे मैया मैं तेरो ही लाला हूं। बाबा नंद के गले से लग के यशोदा ने एक बात कही है कि बाबा पूरी दुनिया सच बोलती है कि कोयल के बच्चों को कागा कितने भी प्यार से पाले, लेकिन कोयल के बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने परिवार से ही मिलते हैं। ब्रज के लोग कहा करते थे कि ये देवकी का बेटा है, लेकिन मैंने कभी नहीं माना। आज ये जा रहा है तो ये सत्य है कि ये देवकी का ही बेटा है। मां बार बार समझा रही। रोते रोते ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे मैया की आंख बंद नहीं हुई। 4 बजे भगवान ने स्नान किया। वलिदाऊ भैया ने तैयारी है जाने की।